अंबाला दौरे पर पहुंचे विपुल गोयल, कहा तीसरी बार हरियाणा में कोई भी सरकार रिपीट करना इतिहास। अंबाला की जनता का जताया आभार। हरियाणा की जनता का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करूंगा कि इतिहास रचने का काम किया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार तीसरी बार रिपीट करना हरियाणा के अंदर इतिहास है। हरियाणा की जनता ने आज इतिहास रचा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तीसरी बार रिपीट किया पूर्ण बहुमत से। उनका कोटि कोटि धन्यवाद। और यही कहना चाहूंगा, जिन उम्मीदों से और जिन आशाओं से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। विपुल गोयल का कांग्रेस पर हमला तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस में कानून कायदे जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए चुनाव में हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। कोई कायदा कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसका भैंस वाला काम है। और अभी विधानसभा के चुनावों में देख चुके हैं उस दादागिरी का क्या हाश हुआ, लोगों ने क्या उसका सिला दिया। लेकिन मैं समझता हूँ वहां पर लोकतंत्र। अंबाला के दौरे पर राजेश नागर पार्टी के कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद। अंबाला के लोगों का भी जताया आभार। बार बनी उसके लिए भी अपनी क्षेत्र की जनता का, पूरी हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। जो डबल इंजन की सरकार हमारी तीसरी बार हरियाणा में बनी बीजेपी सरकार, राजेश नागर ने जताया आभार। कहा 25,000 नौकरियां देने का काम सरकार ने किया, जो भी विकास कार्य रह गए हैं उनको गति देने का काम किया जाएगा। नौकरियां जो लगी है वो साथ के साथ दे दी है और जो भी अभी विकास कार्य रह गए हैं उनको हम। महेंद्रगढ़ के दौरे पर कैबिनेट मंत्री आरती राव, स्थानीय लोगों ने किया सम्मानित। धन्यवाद करने के लिए और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, अमित शाह जी की और हमारे चीफ मिनिस्टर से। कैबिनेट मंत्री बनी आरती राव, कहा पूरे हरियाणा के लिए काम करेंगी, लेकिन दक्षिण हरियाणा को अपनी प्राथमिकता में रखेंगी। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और खेल क्षेत्र में अपनी ओर से पूरी कोशिश करने का दिया आश्वासन। दूंगी अपने दक्षिण हरियाणा को जितनी पूरे हरियाणा की कैबिनेट मिनिस्टर बनी हूँ, मगर जैसे सिंचाई का काम है और हरियाणा चुनाव के नतीजों से नाखुश कांग्रेस, आलोक शर्मा ने भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, बीजेपी पर लगाया आरोप। तो ना तो गवर्नेंस के तौर पर प्रदर्शन अच्छा था, न ही कहीं चुनाव प्रचार था। अब वो उसको जातिगत समीकरण मान लें या उसमें इलेक्शन कमीशन और तंत्र का। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर बोले आलोक शर्मा, कहा महंगाई, बेरोजगारी और संवैधानिक संस्थानों के हो रहे दुरुपयोग का मामला उठाएगी कांग्रेस। और महाराष्ट्र में अलायंस की बैठकें हो रही हैं लगातार, टिकट शेयरिंग ऑलमोस्ट लास्ट फेज में, लास्ट स्टेज पे है और तैयारी पूरी है हमारी। दोनों राज्यों में हम चुनाव लड़ेंगे। करवा चौथ पर्व को लेकर बाजार में छाई रौनक, खरीदारों से गुलजार हुए बाजार। सौंदर्य प्रसाधन से लेकर कपड़े और पूजन सामग्री बिक रही है, दुकानदार खुश नजर आए। व्रत को लेकर, पूजन को लेकर, व्रत के लिए दुकानदार बहुत खुश है इस समय, क्योंकि बहुत समय के बाद ये रौनक आई है, देखने को मिली है रौनक। बहुत अच्छी खरीदारी कर रहे हैं, जैसे पिछला मंदा गया उस मंदिर। करवा चौथ की रौनक से सजा बाजार, दुकानों पर रंग बिरंगे सामान देखने को मिले। गुजरात, राजस्थान और कई अन्य प्रदेशों से मंगाई गई हैं थालियां और अन्य गिफ्ट आइटम्स। गरबे बिक रहे हैं, थालियां हैं, ठीक है, इस तरह का सामान बिक रहा है। इसमें छन्नी है, लोटा है, स्त्रियां लेती हैं चांद को देखने के लिए। देखो छन्नी भी कई तरह की है, इस तरह की भी आई है। धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर सीएम सैनी, मंत्रियों के विभाग के बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। मोहन बडोली भी रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री आनंद विज का बयान, कैबिनेट मंत्री बनने के बाद दिया बयान। सोमवार को नागरिक अस्पताल में एस्केलेटर का उद्घाटन, अधिकारियों को दी चेतावनी। कहा यहां पर वही अधिकारी रहेगा जो काम करेगा। किया है काम करेंगे, ये मेरा नारा रहा है और यहाँ पे वही अफसर रह सकेगा जो इस आनंद विज ने साधा हुड्डा पर निशाना। कहा पराली जलाने का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब हुड्डा साहब सौ के जग रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के क्या आदेश हैं उसको देखा जाएगा, उसके मुताबिक ही काम होगा।